नमस्कार साथियों, नीरज खैर इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान की एक खबर का, जिसके अनुसार बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। उस कार्य योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष मार्च 2026 तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। इनमें से अधिकतर पद बेसिक के हैं और कुछ पद इसमें माध्यमिक के हैं। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक मीटिंग में एक कार्य योजना अपनी उसके साथ साझा की, जिसके अनुसार वह अगले वर्ष 2026 मार्च तक लगभग 2 लाख शिक्षक पदों की भर्ती करेगी। इसकी शुरुआत वह नवंबर में कर देगी। नवंबर में इस प्रक्रिया का पहला चरण आ जाएगा। 65,000 2 लाख पदों को, लगभग 2 लाख पद हैं। पदों की कुल संख्या 1,93,862 है। इसमें 1,81,276 पद प्राइमरी के हैं। ये पद प्राइमरी के हैं। 3,872 पद टीजीटी के हैं और 8,714 पद पीजीटी के हैं। इस तरीके से जो प्राइमरी में जो बेसिक में पदों की संख्या है भारी भरकम 1,81,276 है और माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी के पदों को मिलाकर पदों की कुल संख्या 12,586 है। ये पदों की कुल संख्या है। ये 1,93,862 पदों की भर्ती सरकार 3 चरणों में करेगी। प्रत्येक चरण में लगभग 65,000 पदों की भर्ती की जाएगी। इसका पहला चरण नवंबर में शुरू हो जाएगा और मार्च तक इसके तीनों चरण पूरे कर लिए जाएंगे। इसे सरकार ने अपने कार्य योजना में बताया है केंद्र सरकार को कि हम ऐसे ही इसमें इस प्रक्रिया को अमल में लाएंगे। 3 चरणों में इस प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पदों की एक अच्छी खासी संख्या है। लगभग 12,586 पद कुल माध्यमिक में है और 1,81,000 काफी बड़ा संख्या काफी बड़ी होती है। वो पद बेसिक में है। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं, सुपर टेट किए हुए हैं, या हो सकता है भर्ती निकालने के पहले सरकार टेट सुपर टेट आयोजित भी करे, तो आप इसके माध्यम से एक कदम नौकरी पा सकते हैं। अगर आप बीएड हैं और उसके साथ साथ आप एस्पायरेंट हैं टीजीटी पीजीटी में, तो आप अपने लिए माध्यमिक में भर्ती पा सकते हैं। बीते 2018 से 2018 में 68,500 का पहला चरण हुआ था। 2020 में 69,000 का चरण हुआ था। ये इसलिए आयोजित किए गए थे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को पदों से हटा दिया था। उनके हट जाने से जो पदों की संख्या खाली हुई थी, 1,37,500 पदों की खाली हुई थी, उसी को सरकार ने 2 चरणों में 2018 और 2020 में पूरा करके भरा। टीजीटी में पद निकाले, उसमें भरा। 2022 में फिर से एक बार टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आए। अभी भी उसकी परीक्षा पेंडिंग है। कई बार डेट आई, डेट स्थगित हुई। जुलाई में फिर से डेट प्रस्तावित थी, वो भी स्थगित हो गई है किन्हीं कारणों से। अभी नई डेट की सबको इंतजार है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो अगर आप इसमें 2022 की परीक्षा में भरे हुए हैं तो आपके पास एक बेहतर मौका है। आप उसकी परीक्षा दीजिए और उससे एक अनुभव हासिल कीजिए। कोशिश यही कीजिए 2022 की परीक्षा में ही आप सफलता पा जाए। अगर मान लीजिए नहीं पा रहे हैं तो नवंबर से मार्च के बीच में ये कुल 3 चरणों में 65,000 करके भर्तियों की संख्या जो सरकार देती है इसको आयोजित करेगी। इसके माध्यम से आप अपने लिए एक नौकरी तलाश सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं माध्यमिक और बेसिक के पदों की भर्ती से। आप सभी को, जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो, इसके लिए जो योग्य हैं और इसमें फॉर्म भरें, अपनी योग्यता को साबित करें। उन सभी को नीरज खैर इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं।